नाउ ये देखो, ऑस्ट्रेलिया में जो अभी अटैक हुआ वो एक एग्जांपल है कि कैसे अगर सोसाइटीज एक्सट्रीमिज्म, जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा होती है, अतिवाद की विचारधारा है, उसको लेकर जब सीरियस नहीं होती, तो कैसे सोसाइटीज, द बेस्ट ऑफ द सोसाइटीज, वो कैसे स्लिप कर जाती हैं और ऐसे अटैक्स वहां पर होने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। इस्लामिक स्टेट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी सीरिया और इराक, इस इलाके में। आइसिस उसका नाम था, पहले उसका नाम आइसिल भी था। तो उसने एक नए तरीके का इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की। तो उसने कहा कि क्या जरूरत है यहां आने की, ट्रेनिंग लेने के लिए, सोशल मीडिया है, वहीं पर रहो, किचन से चाकू उठाओ और कोई ना कोई मेंबर पार्लियामेंट मार दो। और इवन यूके में मेंबर पार्लियामेंट्स मार दिए। लोन वुल्फ अटैक को रोक पाना सबसे डिफिकल्ट चीज है। जब आप आइडियोलॉजिकल लेवल पर, विचारधारा के लेवल पर ऐसी विचारधारा को नहीं काटोगे, उससे लड़ाई विचारधारा के लेवल पर नहीं होगी, तो 100 आउट ऑफ 100 टेररिस्ट अटैक्स को रोक पाना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप समवन जो कोई किचन से अपनी नाइफ वगैरह या कोई घर से वेपन उठाए और किसी को पीटना मारना स्टार्ट कर दे, आप उसको नहीं बचा सकते। एक व्यक्ति अगर एक या दो व्यक्तियों का भी नुकसान कर देता है, दैट इज ऑल्सो टेररिस्ट इंसिडेंट, अगर वो व्यक्ति भी ऐसी विचारधारा से इंस्पायर्ड है, राइट। नाउ अभी सिडनी में जो बीच अटैक हुआ है वो तो लेटेस्ट एग्जांपल है, लेकिन 2014 से ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी के अंदर जिहाद, इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जो है वो बहुत फैलनी स्टार्ट हो गई थी। बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस उन्होंने इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर ली जाके, जो एक पूरी दुनिया को इस्लामिक दुनिया बनाना चाह रहे थे। और खलीफा होगा एक, जैसा एक समय पर ट्रेडिशनल बिलीफ है कि खलीफा होगा, और उसने पूरी दुनिया के मैप के ऊपर अपने प्रोविंस भी बना लिए थे, मैप भी जारी कर लिया। सो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यहां से बहुत सारी बच्चियां, क्रिश्चियन घरों की बच्चियां अपना सब कुछ छोड़ के, कन्वर्ट होकर किसी ना किसी के साथ सीरिया और इराक में लड़ने पहुंच गई थी। मालदीव जैसी कंट्रीज में जब हमने देखा कि पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन कितने लोग इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने गए हैं, तो बहुत सारे लोग मालदीव जैसे छोटे से देश से भी ज्वाइन करने चले गए। नाउ इंडिया वाज अ सोसाइटी दैट स्टूड आउट। इंडिया में जो इस्लामिक आइडियोलॉजी भी मानी जाती है, जो सूफी संतों की वजह से, सूफीज्म की वजह से, सूफी मूवमेंट की वजह से, भक्ति मूवमेंट की वजह से डाइल्यूट हो गई। इंडिया की जो डिफरेंट तहजीबें हैं, एक बात की जाती है गंगा जमुनी तहजीब, दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर चुके हैं एंड कुछ टॉलरेंस आ चुकी है। लेकिन दुनिया की ये जो वहाबी इस्लाम की आइडियोलॉजी है, एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम की आइडियोलॉजी है, ये अब इन्फ्लुएंस अपनी बढ़ाती जा रही है।